गोलाई करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य किरण चिकित्सा। आपस में कोई बात नहीं करेगा? सूर्य की ऊर्जा हमको सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मिलती रहती है और सभी जीव जंतुओं का जीवन का संचालन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणों से होता है। हम शाकाहारी हैं, हम साग खाते हैं, फूल फल पत्ती सब्जियां, ये सारी की सारी चीजें हमको सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होती है। वर्षा के ऋतु में आपने देखा होगा कि अगर सूर्य नहीं निकलता है तो कितने रोग होने लग जाते हैं और कोई जानवर भी मर जाता है तो उसमें सड़ान होने लगती है और उसकी सड़ान को समाप्त करने में भी सूर्य किरणों का अद्वितीय योगदान। जितना आप प्रकृति के शरण में रहेंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। हमारा शरीर 5 महाभूत से बना हुआ है। 5 महाभूत में विलीन हो जाता है। कनिष्का में जल तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, तर्जनी में वायु तत्व और अंगूठे में अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। ये दिनेश जी ने बताया था हमारा भोजन ये है और हम ले क्या रहे हैं? तला भुना ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। जितना आप प्रकृति के शरण में रहोगे उतने आप स्वस्थ रहोगे। मैं 8 माह तक छत पे सोता हूं, ना कूलर ना एसी ना पंखा, और 1.5 घंटा प्रतिदिन सूर्योदय से पहले मेरे छत पे चला जाता हूं और योग करता हूं। विटामिन डी का संपूर्ण सेवन करता, नजर सीधी सामने बिल्कुल, विटामिन डी का संपूर्ण सेवन करता हूं और जो विटामिन डी सुबह सुबह सूर्योदय के समय लेता है तो उसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। ओल्ड एज में वरिष्ठ जनों की हड्डियां कमजोर क्यों होती है? क्योंकि आप और हम सभी भोजन करते हैं, उस भोजन में चीनी का सेवन करते हैं। चीनी और चीनी से बने हुए प्रोडक्ट, वो चीनी हमारे भोजन में पचती नहीं है। उसको पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम का इतना हम ग्रहण करते नहीं है। सबसे लास्ट थोड़ी लड़के को बाहर निकालता, बार बार मोबाइल दे, खड़े हो जाओ तो बाहर चले जाओ, बाकी सभी सामने देखो। सर राकेश जी का कॉल भी है, शायद बाहर आए होंगे, उनको बोल दो अगर आए हो तो। हाँ, इसके बीच वाले को खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। इसके पास वाला तुम्हारा कह दिया कि कुछ नहीं देखना, फिर क्यों देख रहे हो? पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, बदतमीज कहीं के। सूर्य किरण चिकित्सा का कितना प्रभाव पड़ता है ये मैं प्रत्यक्ष आपको बताने जा रहा हूं। हम भोजन करते हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तब उस चीनी को पचाने के लिए हमारे शरीर की हड्डियां हैं, उसमें से कैल्शियम अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। जिसके भी कैल्शियम की कमी है उनको क्या करना चाहिए? एक पौधा है सहजन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ड्रम स्टिक, जिसके इतनी लंबी लंबी फली आती है, उस फली का आपको सेवन करना चाहिए। उसका आपको सब्जी बनानी चाहिए। उसकी पत्तियां
धनिया की पत्ती की तरह आपको यूज लेनी है, तो आपका कैल्शियम पूरा होगा। इस प्रकार की बोतल सबके घर में मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंट बोतल, कोई इसके ऊपर रंग नहीं। इसमें पानी 3/4 भर करके रख दीजिए, और जो भी पानी आप बोतलें धूप में रंगे उसके नीचे लकड़ी जरूर लगाएं, तो सूर्य की किरणों का अवशोषण होगा, तो वो नीचे वापस जमीन में अवशोषित नहीं होगी। तो जो घर में अपने वरिष्ठ जन है उन सबके लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए ट्रांसपेरेंट बोतल में 3/4 पानी भर के रख दें। सुबह पश्चिम दिशा में रख दें 5 घंटे के लिए, शाम को 5 घंटे के लिए पूर्व दिशा में रख दें, तो ये पानी चार्ज हो जाएगा। 8 घंटे में पानी चार्ज, 10 घंटे में पानी चार्ज होता है। इसको आप अलग अलग डोज है बता देंगे कैसे लेना है। तो इसको मात्र पीने से आपको कैल्शियम मिल जाता है। तो मैं बताने जा रहा था कि एक बार घर पे मेरे संगमरमर के फर्श पे पानी गिरा हुआ था, मेरे को मालूम पड़ा नहीं, और उसके ऊपर पाँव आ गया और मैं गिर गया। मैंने कहा अचानक गिरा था, तो इतना पूरा शरीर का वजन उसके ऊपर गिरा, तो मैंने कहा आज तो कोई न कोई हड्डी टूटी। पर गुरुदेव की और इतनी कृपा रही, जोड़ा दर्द जरूर हुआ, मसाज कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि प्रतिदिन 1.5 घंटे सिर्फ नेकर पहन करके सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी का अवशोषण होता है और हड्डियां मजबूत हो जाती है। अब हम बात करते हैं सूर्य किरण चिकित्सा की। तो सूर्य किरण चिकित्सा 20वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, और जो गोलियों की, इंजेक्शन की खपत कम हो गई, तो वहां का जो ड्रग बनाने वाले कंपनी, जब उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्या, कमर से रखो, कमर से ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सब लोगों ने सूर्य किरण चिकित्सा शुरू कर दी। सूर्य के प्रकाश और सूर्य का पानी, तो वहां पर जो ड्रग वहां पे है वो गवर्नमेंट के ऊपर हावी है। उन्होंने गवर्नमेंट से एक सर्कुलर निकलवा दिया, नियम निकलवा दिया, सूर्य किरण चिकित्सा बेकार है, कोई नहीं करेगा, और कानून लग जाता है तो बंद हो गई और वापस लोग बीमार होने लगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, कम से कम पैसे में हम कैसे स्वस्थ रहें। तो ये 3 प्रकार की बोतलें आपके सामने पड़ी है। चौथी प्रकार की चार्ज हो रहा था, वो मैं नहीं ला पाया। तो 3 प्रकार की बोतलें चाहिए। अब आपके पास रंगीन बोतल नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्टेशनरी की दुकान पे जाना है, जिलेटिन का पेपर लेना है, और इस जिलेटिन के पेपर को इसके ऊपर चिपका देना। 3 रंग कौन कौन से हैं? एक है ऑरेंज, नारंगी, दूसरा है ब्लू, नीला, और तीसरा है ग्रीन। तो सारी बीमारियों का जो इलाज है इन तीनों से हो जाता है। और चौथी ये मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम कम, ये मैंने किया है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप करें श्रद्धा और विश्वास के साथ, और अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को बताएं। शरीर में रोग 3 कारण से, सर्दी से, गर्मी से और पाचन संबंधी। कोई लंबी चौड़ी डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं। 3 रंगों की जानकारी, 3 रंगों की प्रकृति, और सबसे बढ़िया, इनके सेवन से आपको मनोभाव में परिवर्तन आता है, क्रोध शांत हो जाता है, ईर्ष्या कम हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो अब सबसे पहले बताता हूं आपको, ब्लू कलर की जो बोतल का पानी है, तो उसको हम, जो भी बोतल का आप प्रयोग करेंगे उसको लकड़ी के तख्ते पर रखना है, उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, उसको 3/4 पानी से भरना है। हमको रोग होते हैं या तो गर्मी से होते हैं, या सर्दी से होते हैं, या पाचन संबंधी होते हैं। तो जो रोग हमारे को गर्मी से होते हैं, उसके अंदर ब्लू कलर का पानी काम में लेना। कितना काम में लेना?
पूरा मेरा आर्टिकल है, मैं शेयर कर दूंगा। 1 दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल के बच्चे, 100 साल के वरिष्ठ जन को दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जो चिकित्सा जितनी प्राकृतिक होगी, जितनी स्वाभाविक होगी, वो उतनी प्रभावी होगी और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर दूसरा, प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग नहीं करना है, कांच की बोतल का ही प्रयोग करना है। अब दूसरा कलर आता है नारंगी। ये हम चक्रों की बात करें तो सबसे नीचे हमारे मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र के प्रकृति रंग की है वो लाल, फिर उसके ऊपर स्वादिष्टान होता है, स्वादिष्टान की प्रकृति नारंगी, फिर ऊपर मणिपुर चक्र नाभि में होता है, उसकी कलर पीला, फिर अनाज चक्र में हरा, फिर विशुद्धि चक्र में नीला, फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र में गहरा नीला और सहस्त्रार चक्र में बैंगनी। तो जो ग्रीन कलर है वो न्यूट्रल है, तो उससे नीचे वाले चक्र है वो सभी गर्म प्रकृति के, और यहाँ से ऊपर वाले है वो सभी ठंडी प्रकृति के। तो अब हमको गर्मी से कोई रोग होता है, सर्दी से कौन कौन से रोग होते हैं, खांसी जुकाम, जो भी रोग हो रहे हैं सर्दी के ऋतु में होते हैं वो सारे, हमको उसमें आपको गर्म पानी का प्रयोग, गर्म पानी यानी ऑरेंज, इस बोतल के ऊपर आप ऑरेंज कागज लगा दीजिए, वो पानी 8 घंटे चार्ज होता है, उसका आपको प्रयोग करना। तो कितना सरल हो गया, सर्दी के रोगों के लिए ऑरेंज कलर का पानी, गर्मी के रोगों के लिए नीले रंग का पानी, और पाचन संबंधी रोगों के लिए हरा रंग का पानी। अब जिनके भी पाचन की प्रॉब्लम है तो भोजन से पहले हरा और भोजन के बाद में नारंगी रंग। छोटे बच्चे हैं 1 माह तक के, उनको 5 से 10 बूंद दे दीजिए। 2 माह के हो गए आधा चम्मच दे दीजिए। 5 माह के हैं 1 चम्मच दे दीजिए। 1 साल के हैं 2 चम्मच दे दीजिए। और जैसे वो युवा हो गए 2-3 चम्मच 4 चम्मच, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अनुपात में आप चम्मच बढ़ा। फिर जो युवा है आधा कप, पौन कप, जो वरिष्ठ जन है उनको, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। तो ये बताने का उद्देश्य ये आपके परीक्षा इससे पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, पर ये इसलिए है कि आप अगर करेंगे और किसी को भी लाभ हो जाएगा तो हमारा ये बताना सफल हो जाएगा। अब और क्या क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर की बोतल में, इन सब बोतलों के अंदर आप तेल को चार्ज कर सकते हैं, घी को चार्ज कर सकते हैं, मिश्री को चार्ज कर सकते हैं, हवा को चार्ज कर सकते हैं, और रेडिएशंस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको मुंह के अंदर छाले हो गए, गले के अंदर टॉन्सिल है, उसके अंदर सेप्टिक हो जाता है, तो उन सब के अंदर आपको क्या करना है, इस बोतल के अंदर ग्लिसरीन भरना है। तेल है, ग्लिसरीन है, उनको चार्ज होने में 45 दिन लगते हैं। मेरे पास 1 साल पुराना नारियल का तेल, 1 साल पुराना स्वमूत्र, 1 साल पुराना लाल तेल चार्ज हो रहा है। मेरे छत के ऊपर इस प्रकार से मैंने लकड़ी के पार्ट बना करके रख दिए, और उसके ऊपर अलग अलग बोतलों में अलग अलग तेल चार्ज हो रहा है, और उसका प्रयोग करता हूँ तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो पानी के अलावा हम तेल, इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, होम्योपैथिक की जो गोलियां आती है वो गोलियां आप 3 कलर की बोतल में डाल दीजिए, और उनको रोजाना हिलाना पड़ेगा। अब उस गोली को आप क्या कीजिए, जो सर्दी के, गर्मी के, पाचन के रोग है उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। गोली भी 45 दिन में चार्ज हो जाती है। आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हो, एक शीशी में भर करके ले जाओ, किसी को पेट दुख रहा दे दो। तो कितना सरल ये चिकित्सा है। अब हवा, सर्दी के रोग है, गर्मी के रोग है, जुकाम हो गया है, तो आपकी क्या कीजिए, नारंगी रंग की बोतल को 5 मिनट के लिए हवा में धूप में रख दीजिए, और फिर उसके ढक्कन को हटा करके उसको सूख लीजिए। तो बहुत ही प्रभावी, जो चिकित्सा पद्धति जितनी सरल, जितनी स्वाभाविक होगी वो उतनी ही प्रभावशाली
होगी और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से संक्षिप्त के अंदर हमने आपको यह बताया है। इसका एक और आप प्रयोग कर सकते हैं कि कोई भी एक आप इस प्रकार के फ्रेम बना लीजिए, फ्रेम के ऊपर आप कांच लगा दीजिए। कांच लगा करके जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर ठंड के रोग है, गर्मी के रोग है, तो उसके ऊपर जिलेटिन पेपर लगा करके, जैसे मान लीजिए किसी के लंबर के रोग है, तो उसके ऊपर उस क्षेत्र के ऊपर आप सुला करके उस किरणों को उसके ऊपर डालिए, तो उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इस प्रकार आज हमने विभिन्न प्रकार के सूर्य किरण चिकित्सा में पानी, तेल, हवा, ग्लिसरीन कैसे तैयार करते हैं, क्या उसका उपयोग है, इसकी हमने चर्चा की। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। यस सर, सिर दर्द हो किसी का बहुत लंबे टाइम से है, सिर में दर्द रहता है हमेशा, हाँ, तो उसके लिए कौन सा पानी पिया जाए, कौन सी बोतल लेना है? दर्द रहने का कारण सिर में क्या है कि हमारा, मैं बार बार बताता हूँ, हमारी जो बड़ी आंत है उसके अंदर मल पड़ा रहता है। आज भी आप हमारा सबका डिजिटल एक्सरे करवाएं तो उसमें मल भरा हुआ, वो मल पेट में सड़ता है, वो पेट में सड़ता है तो कमर में भी दर्द करता है, पेट में भी दर्द करता है। वो अपान वायु के रूप में निकल जाता है तो आराम हो जाता है, और अपान वायु के रूप में निकल करके ऊपर की ओर बढ़ जाता है। यहाँ आता है तो यहाँ दर्द हो जाता है, यहाँ आता है तो यहाँ दर्द हो जाता है, गले सिर में चला जाता है। जिनके भी माइग्रेन होता है, तो जब सूर्योदय होता है तब माइग्रेन शुरू होता है, जब सूर्य सिर पे होता है तब सबसे तेज दर्द होता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो स्वर आपको चल रहा है, ये हमारे आरती शर्मा जी का बहुत ही वेल टेस्टेड फॉर्मूला है कि जो भी आपको तकलीफ हो रही है, जी में चल रहा है, उल्टी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, बीपी बढ़ गया है, तो जो आपका स्वर चल रहा है उसको बंद कर दो और दूसरे स्वर से श्वास बंद कैसे करें, कॉटन को लीजिए, रुई को लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा लगा के सिल दीजिए और उसको नाक में लगा दीजिए, तो अपने आप दूसरा स्वर चलेगा। तो माइग्रेन का गैस का कारण है, उसके लिए हमको ग्रीन बोतल के पानी का प्रयोग करना है। और यस, ट्रांसपेरेंट बोतल का पानी बताया मैंने आपको कि इसको धूप में रखने से इसमें कैल्शियम बनता है, तो जिनको सबको लेना चाहिए। सब हमारे भोजन के अंदर इतना कैल्शियम जाता नहीं है, तो भोजन का सेवन में इसको हमको लेना चाहिए, और विशेष रूप से आपके घर में जो वरिष्ठ जन है उनको जो, और आपको सबको ध्यान रखना है कि जब आप बोतल को चार्ज करें तो उसके नीचे लकड़ी की तख्ती होनी चाहिए। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि दो कलर की बोतलें पास पास नहीं रखें, एक बोतल के कलर की किरणें दूसरों के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। और कोई प्रश्न? दिन में कितनी बार लेना है? दिन में कितनी बार लेना है? दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। अच्छा है, प्रश्न आप करेंगे तो बहुत सारी बातें ध्यान आएगी। जब आपको कोई भी गंभीर रोग है तो उसमें आप इस चार्ज पानी को आधा घंटे से 3 बार लेने पे आराम मिलता है। और कोई प्रश्न? सर, आपने जो कहा ना कि वो ब्लू वाली बोतल में वो हवा भरने के लिए, तो ढक्कन बंद करके ऐसे ही रखे या वो खोल के रखे कि ताकि हवा जाए? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। इन्होंने पूछा कि अगर हवा चार्ज करनी है तो ढक्कन खुला रखना है कि नहीं। ढक्कन हमेशा बंद रखना है। जैसे इसमें ढक्कन नहीं है तो आप प्लास्टिक की थैली लगा करके रबर बैंड लगा दीजिए, है ना, अगर कोई बोतल, और हवा तो इसके अंदर ऑलरेडी है ना, तो वही चार्ज होगी। तो इसलिए हमको खुला नहीं रखना, ढक्कन तो बंद लगा के ही रखना है और फिर इसको सूंघना है। और प्रश्न बोले? यस। चारों का पानी एक साथ एक दिन में नहीं लेना। चारों का पानी एक दिन में एक साथ नहीं लेना। कैसे लेना? जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित लेना, या तो सर्दी का रोग होगा या गर्मी। आपको जिनके भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, भोजन से पहले हरा पानी लेना है, भोजन के बाद में नारंगी पानी लेना है। नॉर्मल अवस्था में कौन सा लेना? नॉर्मल अवस्था के अंदर
आपको रोग है तो लेना ना। नॉर्मल अवस्था में आप कैल्शियम सभी ले लें, ये जो ट्रांसपेरेंट होता है। कभी भी ले सकते हैं दिन में से। मात्रा कितनी रखनी? कोई भी चीज आपको कब लेनी है, सभी काम हमको भूखे पेट करने हैं। मात्रा बता दी आपको, आगे सब क्या ठीक है। 5 मिनट में राकेश जी सर आ रहे हैं। सर 2 लंबी बेंच की व्यवस्था, ये इसमें दिख जाएगा सबको? हाँ सर, वो क्लास में कहीं देख लो आप, जो क्लास खाली हो वहां से 2 लंबी बेंच है जिसके ऊपर सुला कर। और कोई प्रश्न किसी का जल्दी से? यस, पानी एक बार चार्ज हो जाएगा, इसको स्टोर कहीं पे भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। पानी चार्ज हो गया, उसका आप प्रयोग, पानी का प्रयोग 3 दिन कर सकते हैं। जिसको चार्ज होने में जितना समय लगेगा उसका ड्यूरेशन यूज ज्यादा हो जाएगा। 45 दिन में जो चार्ज किया है वो 1 साल तक प्रयोग होगा। मैं आपको जो छोटी छोटी बातें बोल गई सारा बताया नहीं, मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें वो सारी बात आ जाएगी। और पूछिए। एलर्जी कभी क्या है? जी, एलर्जी कब है ये? एलर्जी कब? एलर्जी कफ के लिए धुएं उल्टी होती है कफ के लिए हमको ठंड के कारण कफ होता है ना। एलर्जी का एलर्जी कफ क्या कारण है, हमारे शरीर में ठंड लगता है, उसमें आपको ऑरेंज पन। अब भैया ने पूछा है कि एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी का कारण क्या है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जितना हम कच्चा खाएंगे उतनी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और यहाँ पर देख लेना, एक जगह लिखा हुआ मेहन स्नान, वो मेहन स्नान आप करें। मेहन स्नान में क्या है, आपके जो जननांग है उनको फ्रिज के ठंडे, अभी बात देखना, ये सभी हम आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराएंगे। ये गर्दन घुमाओ मत, जब बोल रहे हैं तो सामने देखो। तो मेहन स्नान में क्या करना है, आपको फ्रिज के अंदर ठंडा पानी लेना है। मैंने क्या कर रखा है, ग्लूकोज की जो ड्रिप होती है उस ड्रिप के ऊपर से मैंने काट दिया, और जो लटकाने वाला है वो हुक ऐसे ही रखा है, उसमें ठंडा पानी भर देते हैं। ठंडा पानी भर करके जो हमारे नर और मादा जननांग है उसके ऊपर ठंडा पानी गिराना है। इसका लॉजिक क्या है कि हमारे शरीर के जो टिप्स है वहां पर आकर के तंत्रिकाएं समाप्त हो जाती है, तो वहां पर उस तंत्रिकाओं के अंदर जब ठंडा पानी गिराया जाता है तो पूरा का पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमको मेहन स्नान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जो एलर्जी होती है उस सबका कारण एक, हमारा लीवर कमजोर है, तो लीवर के लिए पट्टी का कैसा उपयोग करना चाहिए कल बात करेंगे। और प्रश्न सर, इसको दिशा में न घुमा के सिर्फ टॉप पे ही रख दे सत की, तो सर है जी, इन बोतलों को टॉप पे ही रख दे, तो सर सत की टॉप टॉप पे आप भले रखो ना, कहीं पर भी रखो। सूर्य- अगर आपको लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक उसके ऊपर प्रकाश पड़ता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं। मेरे मकान में सुबह 8 बजे धूप आ जाती है, 8 बजे धूप आ जाती है तो मैं सामने रखता हूँ, फिर 2 बजे वहां से जहाँ रखा है वहां से हट जाती है 1 बजे तक, तो फिर दूसरी तरफ पूर्व दिशा में रखता हूँ तो 3 घंटे तक 4 घंटे तक और उसको धूप मिल जाती है, तो पूरा टाइम चार्ज होता है, इसलिए हमने उसको। और कोई प्रश्न? सर कमर दर्द के लिए कौन सा पानी होता है? कमर दर्द के लिए अलग बताएंगे, अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, तेल की बात करेंगे, वो पट्टियों की बात करेंगे, उसमें सब दर्द का आ जाएगा। सर ये रात को वही रहते हैं या फिर हटाना? अच्छा है कि अगर आप घर में कमरे के अंदर रखो तो अति उत्तम है, और नहीं रख पाओ तो मेरा जो लंबे समय से साल भर से चार्ज हो रहा है उसको मैं नहीं हटा रहा। एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि रात को अंदर रखना चाहिए, दूसरी में लिखा हुआ है कि आप छोड़ भी सकते हैं। और कोई प्रश्न? पानी तो सर 12 घंटे में हो जाता है। 8 घंटे हो जाता है, सुबह 4 घंटे इधर रखा, शाम को 4 घंटे इधर रखा। और जो बच्चे जन्मते हैं उनके भी पेट में प्रॉब्लम होती है, उन सबको कल दिनेश जी आए थे, वो राकेश जी आ रहे, तब तक बात कर लेते हैं। एक महिला
मल्टी मिलियनर, उसके संतान नहीं हो रही थी और उसके सब जगह उसने उपचार करा लिया। उसका उपचार दिनेश जी ठाकुर सर ने किया और तीसरे महीने में वो कंसीव हो गई। उसके बाद में उन्होंने जैसा बताया वो करते रहे। 90 महीने के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी होते ही उन्होंने कहा जो 1 घंटे के बाद फोन किया था कि उस बच्ची को नारंगी का जूस पिला दो। तो सभी आश्चर्य करने लगे, छोटे बच्चों के। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ वैसे। उन्होंने थोड़ा पूछा प्रश्न, उन्होंने फोन काट दिया। फोन काटा तो फिर वापस किया, अक्सर आपने फोन क्यों काटा? कि या तो मेरा काम मानो या डॉक्टर कह रहा वैसा मानो। उस बच्ची को 2 चम्मच जूस पिलाया, उसको वोमिट हो गई। तो जब गर्भ में बच्चा होता है तो उसके अंदर जो एमोनिटिकल फ्लूइड होता है, जो गर्भाशय का फ्लूइड होता है, वो उसके मुंह में जाता रहता है। तो उसको निकालने के लिए वो प्रयोग किया था। आज बच्ची 5 वर्ष की हो गई है, उसको अन्न का एक दाना नहीं दिया गया है, फ्रूट ही दिया गया है, माँ का दूध दिया गया है, बच्ची फूल की तरह है। तो कल उनका सारा का सारा आहार के ऊपर ही था। तो हम जितना प्रकृति के शरण रहेंगे उतने हम स्वस्थ होते रहेंगे। और कोई प्रश्न? बंद करो।